गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन उपसंयोजक रसायन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास के में मैंने नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से संकुल यौगिकों का नाम लिखा जाता है और संकुल यौगिकों के नाम के लिए आपको एक सुव्यवस्थित प्रणाली आईयूपीएसी प्रणाली के बारे में जिक्र किया था। अब इस आईयूपीएसी प्रणाली के अंतर्गत किस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा, तो उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए थे। उन रूल्स का पालन करते हुए अपने को नाम लिखना है। कल मैंने एक दो एग्जाम्पल लेके आपको नाम लिखने की प्रक्रिया समझाई थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अन्य कॉम्प्लेक्सेस का नाम किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इनके नामकरण के बारे में चर्चा के साथ ही मैंने कहा था कि सामान्यतः जब मैंने आपको लिगेंड्स और टाइप्स ऑफ लिगेंड्स वाला जो टॉपिक पढ़ाया था, उसमें कहा था कि लिगेंड्स का जो नाम है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि नामकरण पढ़ते समय, नाम लिखते समय फॉर्मूला से जब नाम लिखोगे तब ऐसी स्थिति में लिगेंड्स का नाम अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको लिगेंड्स का नाम पता नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में आप संकुल यौगिकों के नाम के बारे में चर्चा नहीं कर पाओगे। ये जो संकुल यौगिकों का नामकरण का जो टॉपिक है, ये आपको परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हो और चाहे एकेडमिक परीक्षाएं हो। एकेडमिक परीक्षाओं में यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, किन्हीं 1, 2 या 4 कंपाउंड्स का फॉर्मूला दे दिया और आपसे नाम पूछ सकता है। तो ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और सरल है। अब ध्यान रखिएगा, नामकरण में मैंने कहा कि लिगेंड्स का नाम पता होना चाहिए। वैसे मैंने लिगेंड्स वाले टॉपिक में इनको करवा दिया था, लेकिन मैं पुनः रिमाइंड करवा देता हूं कि किस किस जो लिगेंड है उसको किस तरीके से नाम से जाना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे पहले उदासीन लिगेंड्स की मैं चर्चा कर लेता हूं। उदासीन या न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स में कौन सा लिगेंड है? जैसे H2O अगर आता है तो उसे आपको क्या कहना है? एक्वा के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहेंगे? एक्वा। अगर NH3 आता है तो उसे किसके नाम से जानना है? एमीन के नाम से जानना है। उसे क्या कहेंगे? एमीन। अगर CO आ गया तो उसे क्या कहेंगे? कार्बोनिल के नाम से जानना है। उसे क्या कहेंगे? कार्बोनिल। अगर CS आ गया तो उसको क्या कहेंगे? थायोकार्बोनिल। ये लिगेंड्स के नाम है, ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे मान लीजिए आपने लिखा CH3NH2, इसमें N नाइट्रोजन डोनर एटम है, इसे कहेंगे मैथिल एमीन। अगर मान लीजिए ये दिया हुआ हो CH3 का थ्राइस N, जिसको कई बार इस तरीके से Me3N भी लिखा रहता है, इसको कह देते हैं ट्राइमिथिल एमीन। ऐसे ही मैं चर्चा करूं तो आपका आ जाएगा, मान लीजिए ये दिया हुआ हो PME3, तो इसको कह देते हैं ट्राइमिथाइल फोस्फोरस। PPS3 ट्राइफिनाइल फोस्फीन। ये फोस्फोरस नहीं, फोस्फीन आएगा, ध्यान रखिएगा, फोस्फीन। PS3 को फोस्फीन। C5H5N, जिसको कई बार PY भी लिखा रहता है शॉर्ट में, इसको कहेंगे पीरिडीन। C2H4 आ जाए, इसको कहेंगे एथिलीन। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपका आ गया NH2, तो इसको कह सकते हैं, इसे शॉर्ट में कहा जाता है EN, एथेन 1,2 डाईएमीन। इसे क्या कहेंगे? एथेन 1,2 डाईएमीन। तो ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिनका आपको नाम ध्यान में रखना है। जैसे H2 है, एक्वा कहेंगे, NH3 एमीन, CO कार्बोनिल आदि के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, कुछ एनायनिक लिगेंड्स भी हो सकते हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। एनायनिक लिगेंड्स में आपके हैलाइड लिगेंड्स आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपका साइनो है, आदि विभिन्न प्रकार के लिगेंड्स हैं जो ज्यादा काम में आते हैं। एनायनिक लिगेंड्स
इसमें H माइनस आ जाए तो हाइड्रिडो, Cl माइनस आए तो क्लोरिडो, Br माइनस आए तो ब्रोमिडो, I माइनस आए तो आयोडो या आयोडिडो भी कह सकते हैं, Cn माइनस आए तो साइनो, इसके अलावा OH माइनस आए तो हाइड्रोक्सो, आपका O2 माइनस आए तब इसे ऑक्सो, O2 माइनस आए तब इसे परोक्सो, और O2 माइनस आए, O2 माइनस आए तब ऐसी स्थिति में O2 माइनस ऑक्सो, O2 माइनस ये कहलाएगा सुपर ऑक्सो, O2 माइनस ऑक्सो, O2 माइनस परोक्सो, और O2 माइनस ये कहलाएगा सुपर ऑक्सो। इसके अलावा आपका आ जाए जैसे SO4 2 माइनस ये कहलाएगा सल्फेटो, SO3 2 माइनस सल्फिटो, HSO3 माइनस हाइड्रोजन सल्फिटो। ऐसे ही आपका मान लीजिए H2O3 2 माइनस आए थायोसल्फेटो, ऐसे ही आपका HCN आए तो थायोसाइनेटो, NCS माइनस आए तो आइसोथायोसाइनेटो, इसके अलावा अगर NO3 माइनस आए तो नाइट्रेटो, NO2 माइनस आए N अगर बॉन्डेड तब इसे नाइट्रो भी कह सकते हैं, या फिर नाइट्राइटो N। अगर ON डबल बॉन्ड वाला आ गए ऑक्सीजन से बॉन्डेड तब इसे नाइट्राइटो O भी कह सकते हैं। इसके अलावा NH3 जो एमीन लिगेंड लिया था उसी से विभिन्न प्रकार के एनायनिक लिगेंड हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए बन सकते हैं। NH2 एमाइड एमिडो, NH2 माइनस इमिडो, N3 माइनस नाइट्राइडो, N3 माइनस एजिडो, ये विभिन्न प्रकार के लिगेंड्स हैं। ऐसे ही S2 माइनस सल्फिडो आदि एनायनिक लिगेंड्स हैं जिनके नाम को आपको ध्यान में रखना है। ये डेली आपके जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है उनमें काम आते रहेंगे। इनके अलावा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोकार्बनिक एनायनिक लिगेंड्स हैं उनका नाम एज इट इज रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा C6H6, तो C6H6 अगर मैं लिखा जाता है C6H6 तो इसे क्या कहेंगे, बेंजीनी कहेंगे। ऐसे ही मैंने लिखा C5H5 माइनस तो इसको साइक्लो पेंटा डाइइनाइल कहा जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए C6H5 माइनस तो इसको क्या कहा जाएगा, फेनिल। क्लियर। ये कुछ न्यूट्रल और एनायनिक लिगेंड्स, चूंकि कैटायनिक लिगेंड्स बहुत कम काम में आते हैं जैसे हाइड्रोजीनियम, तो कैटायनिक लिगेंड्स के नाम के अंत में आपको ईएम लगाना है। बाकी जनरली ज्यादातर एनायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स काम में आएंगे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय लिगेंड्स का नाम आपको मालूम होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म दर्शाता है, आइसोमेरिज्म शो करे, इनके बारे में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक यही है। आइसोमेरिज्म अगर शो करता है, ध्यान रखिएगा, तो ऐसी स्थिति में या तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे या फिर ज्योमेट्रिकल
अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तब ऐसी स्थिति में आपको उसके नाम से पहले सिस या ट्रांस शब्दों का प्रयोग करना है। अगर वो ऑप्टिकल वाला दर्शाता है तब उसे डी या एल सिंबल से इंडिकेट करना है। पूर्व लग्न के रूप में नाम लिखने से पहले आपको सिस ट्रांस आदि शब्दों का प्रयोग करना है। कब? जब वो आइसोमेरिज्म यानी स्ट्रक्चर अगर वो आपको दिए हुए हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिए हुए हों, तब ऐसी स्थिति में इन वर्डों का प्रयोग करना है। अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के संकुलों के लिए नाम किस तरीके से लिखोगे, कल भी मैंने आपको 2 फॉर्मूले के माध्यम से आपको बताया था। आज मैं इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अन्य कॉम्प्लेक्सेस के लिए किस तरीके से नाम लिखा जाएगा उनके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले आ जाता है PTNS3 का ट्वाइस Cl2। ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले धनायन तथा ऋणायन का बंटवारा करना है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया गया उस कॉम्प्लेक्स में कौन सा धनायनिक पार्ट है, कौन सा ऋणायनिक है। अब देखिए इसमें तो केवल बड़े कोष्टक में यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले पोर्शन के न तो बाईं ओर न दाईं ओर कोई हिस्सा नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि ये कैसा है, केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में ही चर्चा करवाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के आयन का बंटवारा नहीं करना है। अब देखिए इसमें प्लेटिनम है और ये लिगेंड्स हैं, जिसमें NH3 कौन सा लिगेंड है, क्या कहते हैं, एमीन। Cl2 क्या है, क्लोरिडो लिगेंड, क्लोरिडो। अब देखो कल मैंने नियम के अंतर्गत बताया था कि अगर एक से ज्यादा संख्या में है तो उनके नाम से पहले कुछ पूर्व लग्न प्रीफिक्स आपको लगाने हैं, जैसे डाई 2 के लिए, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा आदि प्रीफिक्स का प्रयोग करना है। तो ऐसी स्थिति में देखिए नाम लिखने के लिए आपको पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है। अब लिगेंड्स एक से ज्यादा प्रकार के हैं, तो ऐसी स्थिति में अल्फाबेटिकल टर्म का प्रयोग करना है। तो एमीन लिगेंड है और क्लोरिडो है, तो एमीन पहले आता है, कितनी संख्या में, 2। तो आप नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, डाई एमीन, डाई एमीन, फिर 2 संख्या में क्लोरिडो, तो डाई क्लोरिडो, क्लोरिडो। अब ध्यान देना किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं, इसका मतलब उदासीन। और मैंने बताया था कि न्यूट्रल और जो आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो धातु केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके नाम के अंत में 8 नहीं लगाना है, लेकिन अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके नाम के अंत में 8 लगाना है। तो ऐसी स्थिति में डाई एमीन, डाई क्लोरिडो, और ये आपका प्लेटिनम है, तो ऐसा कैसा प्लेटिनम। अब इसके नाम क्या, बाद में आपको केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करने के लिए माना इसका ऑक्सीकरण अवस्था X है, प्लस NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो 2 की संख्या में 2 गुणा 0, प्लस क्लोरिडो एनायनिक लिगेंड है, -1 चार्ज 2 की संख्या में गुणा -1 बराबर, इस पर संकुल पर कोई आवेश नहीं, 0। X ये 0 हो गया, ये राशि -2 = 0 और X = पक्षांतरण करेंगे 2, यानी प्लेटिनम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये हो गया डाई एमीन, डाई क्लोरिडो, प्लेटिनम सेकंड। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल की बात करूं, अन्य एग्जांपल की बात करूं तो ऐसी स्थिति में PTNS3 का थ्राइस Cl+। अब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसकी बात करूं तो इसमें भी 2 टाइप के लिगेंड्स, वही NH3 और क्लोरिडो, ये 3 संख्या में, ये 1 संख्या में। एमीन क्लोरिडो से पहले आता है तो आप लिखोगे ट्राई एमीन क्लोरिडो, वही प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो ये आपकी X मानी +3 गुणा 0, प्लस ये 1 संख्या में है और नेगेटिव चार्ज और इस पर +1। X = ये तो 0 -1 बराबर प्लस का 1 और X = पक्षांतरण करने पर 2, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, सेकंड। ये हो गया नाम ट्राई एमीन क्लोरिडो प्लेटिनम सेकंड। अब चूंकि इसके ऊपर धनायन है तो आप नाम के आगे लिख दोगे आयन। क्लियर, धनायन है चाहे ऋणायन है, तो ऐसी स्थिति में अगर संकुल चार्ज है तब आपको लास्ट में उसके आगे क्या लिखना है, आयन शब्द। अगर काउंटर आयन दिया गया तब काउंटर आयन का नाम लिखना है। अगला देखिए एग्जांपल, CrNH3 का थ्राइस Cl3।
न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम सेंट्रल मेटल आयन है, NH3 और Cl वही दो प्रकार के लिगेंड, दोनों ही 3-3 संख्या में। एमीन पहले आता है तो आप लिखोगे ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, ट्राइक्लोरिडो। न्यूट्रल लिगेंड है तो क्रोमियम, क्रोमियम। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो मैंने आपको कैलकुलेशन करना बता दिया। X +3 की संख्या में है लेकिन 0 चार्ज है, +3 की संख्या में लेकिन -1 चार्ज, और कॉम्प्लेक्स पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं। X इक्वल टू ये शून्य हो गया और ये आपका -3 इक्वल टू 0, और X इक्वल टू कितना आएगा, +3। इसका मतलब है कि क्रोमियम थर्ड, ये आपका नाम हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिख सकते हो, ट्राई एमीन, ट्राइक्लोरिडो, क्रोमियम थर्ड। अगला एग्जांपल लेते हैं। COCl2 En का ट्वाइस Cl। अब देखिए इसमें आपको थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ साथ काउंटर आयन भी दे दिया। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में दो भागों में बटेगा तो ये तो आपका कैटायन हो गया। ये तो किसकी भांति बात कर रहा है, कैटायन की भांति, और ये किसकी भांति है, एनायन की भांति। तो मैंने बताया था कि आपको कैटायन तथा एनायन, पहले कैटायन का नाम लिखना है तत्पश्चात एनायन का नाम, और कैटायन तथा एनायन के मध्य स्पेस रहेगा। अब देखिए कैटायन का नाम लिखेंगे, कैटायन कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो इसमें कौन कौन से लिगेंड है, क्लोरिडो लिगेंड है और एथेन 1,2 डाइएमीन यानी एथिलीन डाइएमीन लिगेंड है। अब ध्यान देना, एथिलीन डाइएमीन कितनी संख्या में, 2 संख्या में। मैंने आपको कहा था कि ऐसे लिगेंड्स जिनके नाम में ऑलरेडी डाई शब्द आता है उनके नाम से पहले जो प्रीफिक्स आपको काम में लेना है वो 20, 2 के लिए, 3 के लिए ट्रिस आदि शब्दों का यूज लेना है। तो आप नाम लिखोगे तो ऐसी स्थिति में एथिलीन और क्लोरिडो में से क्लोरिडो पहले आता है तो आप क्या लिखोगे, डाइक्लोरिडो 20। अब आप कोष्टक में लिख दोगे एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, और कौन सा है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं तो इसको अगर मैं हटाऊंगा एक Cl को तो इसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो X ये आपका मैं सीधा लिख देता हूं 2 गुणा -1 प्लस En न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 2 गुणा 0, और ये कैसा आएगा, +1 क्योंकि काउंटर आयन 1 है। तो ऐसी स्थिति में कैलकुलेशन करने पर +1 और X इक्वल टू मान कितना आता है, 3। इसका मतलब है कि इसमें कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, थर्ड, और आगे कौन सा काउंटर आयन था, क्लोराइड, तो आपने लिख दिया क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये नाम हो गया डाइक्लोरिडो 20 एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। क्लियर? अगला एग्जांपल लेते हैं। FeCN का 6 4-। क्लियर? इसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं, ये ऐसे भी आ सकता है K4 FeCN का 6। क्लियर? दोनों का इनाम लिखेंगे। इसकी बात करूं तो इसमें 6 के 6 साइनाइड लिगेंड है, 4 की संख्या में है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो आपको लिखोगे तो 6 के लिए हेक्सा, तो आपने लिखा हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। अब ध्यान देना, मैंने कहा था कि एनायनिक लिगेंड आ जाए तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में 8 लगाना है। आयरन के लिए फेरस जो शब्द है, फेरम से बना हुआ है, तो उसका शब्द काम में लेते हुए आपको 8 लगाना है। तो हेक्सासाइनो यहां हो जाएगा फेरेट। अब देखिए इसमें कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है, यहां से कैलकुलेट करूं तो X प्लस 6 गुणा -1 प्लस इक्वल टू -4, X इक्वल टू -6 इक्वल टू -4, और X इक्वल टू -4 प्लस 6 और बचा कितना, +2, यानी सेकंड आयन। ये नाम हो गया हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन। ऐसे ही इसका अगर मैं काम करूं तो इसमें 2 पार्ट हो गए, एक धनायनिक दूसरा एनायनिक। ये कैटायनिक पार्ट है, 4 की संख्या में है। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा था कि साधारण आयनों के नाम में 4 की संख्या का उल्लेख नहीं करना है, तो आपने लिखा पोटेशियम, पोटेशियम
अब आगे आपको एनायन का नाम लिखना है। एनायन की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स वाला है ये एनायनिक पार्ट है। अब आप लिखोगे पोटेशियम हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, और वही आपका फेरेट, फेरेट सेकंड। क्लियर? ये आपका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। अब आयन नहीं आएगा चूंकि इसमें पहले क्या है, धनायन दिया गया है। क्लियर? ये था आपका एनायन, एनायनिक कॉम्प्लेक्स किस तरीके से यूज करना है। अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, Na2CuCl4, Na2CuCl4। अब देखिए नाम लिखेंगे तो वही धनायनिक हिस्सा और ये ऋणायनिक हिस्सा। मैंने बताया था कि इस बड़े ब्रैकेट के बाईं ओर अगर राशि आ जाती है तब तो आपको कैटाइन, और दाहिनी ओर आती है तो एनायन की भांति, तो ये कैटाइन की भांति। अब कैटाइन का नाम में संख्या का उल्लेख नहीं करना है तो मैंने लिख दिया सोडियम, सोडियम। ठीक है, अब आपको कॉम्प्लेक्स एनायन का नाम लिखना है तो ध्यान रखिएगा इसमें 4 लिगेंड है, कॉपर के साथ जुड़े हुए हैं और चारों के चारों क्लोरिडो, तो आप लिखोगे टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो। अब देखिए Cu है, अब यहां कॉपर लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये जैसे सोडियम को हटेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए मैंने बताया था कि उसके नाम के अंत में, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में आपको 8 जोड़ना है। तो ऐसी स्थिति में क्यूप्रेट, ये आ गया आपका क्यूप्रेट। अब ध्यान देना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं, इन दो को अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, अगर ये आयनों में टूटेगा तो ये Na2Na+ और ये CuCl4 2-। अब इसकी कैलकुलेशन करूं तो x प्लस 4 गुणा -1, चूंकि -1 और इक्वल टू -2, इसको करूंगा तो ऐसी स्थिति में -2 और x इक्वल टू -2 प्लस 4, और x बराबर कितना आएगा, +2, और x बराबर +2, इसका मतलब सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यूप्रेट सेकंड, ये इसका नाम हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको नाम लिखना है तो पहले आपको जो भी कॉम्प्लेक्स दिया गया है उस कॉम्प्लेक्स आउट को सही तरीके से कैटाइन तथा एनायन में सोल आउट कर लीजिएगा। कैटाइन का नाम पहले लिखना है, एनायन का नाम बाद में लिखना है। कैटाइन तथा एनायन के नाम में स्पेस देना है थोड़ा सा। देन आफ्टर एनायन का जब आप कॉम्प्लेक्स वाला है तो उसको एक ही लाइन में एक ही शब्द के तौर पर लिखना है, और लास्ट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर काउंटर आयन के साथ उसका आयनिक शब्द जुड़ा हुआ है, काउंटर आयन न होकर आयन के रूप में है, तो आयन शब्द काम में लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अन्य एग्जाम्पल लेता हूं, NH4 TiCl6, ये आपका 2 संख्या में। अब ध्यान देना, ये जो पोर्शन हिस्सा काम में आ रहा है ये तो आपका है केटाइन वाला हिस्सा, क्योंकि ये रेडिकल की भांति व्यवहार करता है और ये टूटेगा तो NH4+ देता है। क्लियर? ये जो हिस्सा बच रहा है ये एनायन की भांति व्यवहार करेगा और कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा है। पहले मैं इसी की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं तो x, क्योंकि ये हटेगा तो 2- चार्ज देके जाएगा, x प्लस 6 संख्या में -1 इक्वल टू -2, ये हटेगा तो x -6 इक्वल टू -2, पक्षांतरण किया तो x -2 प्लस 6, और x बराबर कितना आएगा, +4, यानी टाइटेनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4। अब मैं नाम लिखूंगा तो सबसे पहले केटाइन का नाम, केटाइन कौन सा है, अमोनियम। संख्या का उल्लेख करना नहीं है तो मैंने लिखा अमोनियम। आगे कौन सा लिगेंड है, अब कॉम्प्लेक्स एनायन का नाम लिखना है तो 6 संख्या में क्लोरिडो, तो आप लिखोगे हेक्साक्लोरिडो, क्लोरिडो। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज यानी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसके नाम में अंत में 8 आएगा, तो टाइटेनियम होता है, टाइटेनिएट। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, 4th, ये इसका नाम हो गया। इस तरीके से नाम लिखा जाएगा। अगला एग्जांपल लीजिए, NiCO का 4। अब देखिए न्यूट्रल लिगेंड है, किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं और न्यूट्रल लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि निकिल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब देखिए 4 कितनी संख्या में, 4, और कौन से, CO यानी कार्बोनिल, तो आप लिखोगे
टेट्राकार्बोनिल, टेट्राकार्बोनिल कौन सा है? उदासीन कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब है कि 8 शब्द नहीं आएगा। निकिल NiCkLe और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसका नाम हो गया टेट्राकार्बोनिल निकिल जीरो। चूंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में ये उपस्थित है। अन्य एग्जांपल देखिए, IrEn का ट्वाइस, NH3 का ट्वाइस, Cl2, ये कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है। इस कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तब ऐसी स्थिति में IrEn का ट्वाइस NH3। अब इसमें देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये एनायनिक हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो आ रहा है ये कैटायनिक हिस्सा, और कैटायनिक हिस्सा है वो कॉम्प्लेक्स की भांति। तो पहले आपको इसका नाम लिखना है, देन आफ्टर इसको। अब यहां एमीन और इथिलीन एथेन 1,2 डाई एमीन वाले लिगेंड्स हैं, तो एमीन पहले आएगा 2 संख्या में, तो आप नाम लिखोगे डाई एमीन, डाई एमीन बिस एथेन 1,2 डाई एमीन। कौन सा सेंट्रल मेटल है? इरिडियम। अब देखिए ये पॉजिटिव, चूंकि इसके साथ काउंटर आयन नेगेटिव वाला है, तो ऐसी स्थिति में ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम में 8 नहीं लगाना है, तो इरिडियम। अब देखिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ये मान लिया X है, ये न्यूट्रल लिगेंड, ये न्यूट्रल लिगेंड, तो मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 0 इक्वल टू, काउंटर आयन है नेगेटिवली चार्ज, 2 हटेंगे तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्लस का 2, तो X इक्वल टू कितना आ गया? प्लस का 2, तो इसका मतलब है कि सेकंड। और आगे कौन सा काउंटर आयन है? क्लोराइड, तो ये लिख दिया क्लोराइड। ये हो गया आपका नाम डाई एमीन बिस एथेन 1,2 डाई एमीन इरिडियम सेकंड क्लोराइड, ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम। अन्य एग्जांपल लीजिए, FeC5H5 का ट्वाइस। अब देखिए C5H5 कौन सा है? C5H5 को कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड है, और इसके साथ 2 संख्या में जुड़े हुए आयरन है। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि इसके लिगेंड के नाम में पहले से डाई आ रहा है, तो आपको बिस प्रीफिक्स का यूज करना है, तो आप लिखोगे बिस साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। अब चूंकि किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल, तो ऐसी स्थिति में आयरन, और चूंकि C5H5 माइनस चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो X 2 गुणा -1 इक्वल टू 0 और X इक्वल टू -2 इक्वल टू X -2 इक्वल टू 0 और X बराबर प्लस का 2, तो इसको लिखेंगे बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन सेकंड। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, तो आपने किसी प्रकार का कोई आयन शब्द नहीं लिखा। ऐसे जैसे मान लीजिए ये आ गया CrC6H6 का ट्वाइस। अब चूंकि C6H6 क्या है? न्यूट्रल लिगेंड और बेंजीन है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लिखोगे? बिस या डाई लिख देते हो कई बार, बिस बेंजीन क्रोमियम, चूंकि किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं अर्थात 0। ये दोनों टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इन्हें कहा जाता है सैंडविच कंपाउंड। ध्यान रख लेना एक बार, सैंडविच कंपाउंड कई बार पूछ लेता है सैंडविच कंपाउंड किसे कहते हैं, और वैसे ऑर्गेनोमेटेलिक्स वाले कार्बधात्विक रसायन के अंतर्गत पढ़ोगे आप। सैंडविच कंपाउंड का मतलब है कि जिसमें 2 वलयों के बीच में केंद्रीय धातु परमाणु आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कह देते हैं? सैंडविच कंपाउंड कहा जाता है। इसका एक विशेष नाम है, ये अति महत्वपूर्ण कंपाउंड है, इसे फेरोसीन के नाम से भी जानते हैं, फेरोसीन। क्लियर? ये चीज ध्यान रखिएगा आप, एडिशनल बिंदु है सैंडविच कंपाउंड, और इसे कहा जाता है फेरोसीन के नाम से। अन्य एग्जांपल देखिए, अगर आपको यह दिया रहता कि PtCl3C2H4, अब वही ये आपका कैटायनिक पार्ट, ये एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया।
देन आफ्टर दो टाइप के लिगेंड है, क्लोरिडो और एथिलीन। अब एथिलीन ई से और क्लोरिडो सी से, तो पहले क्लोरिडो, तो ट्राई क्लोरिडो एथिलीन। अब आपका ध्यान रखिएगा, यहां के को अगर ये टूटेगा तो ऐसी स्थिति में के प्लस और ये आपका नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आते मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव है तो सेंट्रल मेटल एटम जो है उस सेंट्रल मेटल एटम के नाम के अंत में क्या लगेगा, 8, तो आपने लिख दिया प्लेटिनेट। प्लेटिनेट। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं तो X प्लस 3 की संख्या में -1, ये न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस 1 गुणा 0 और संकुल पर आवेश -1। क्लियर। x -3 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस का 3 और मान कितना है x बराबर प्लस का 2। तो इसका मतलब है कि प्लेटिनेट सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये इसका नाम हो गया पोटेशियम ट्राइक्लोरिडो एथिलीन प्लेटिनेट सेकेंड। क्लियर। ऐसे ही मान लीजिए आपको अन्य एग्जाम्पल दिया गया हो, कोई आइसोमेरिक एग्जाम्पल के बारे में पूछ लेता है, तो जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया PT ये आपका NH3 ये आपका Br और ये प्लेटिनम के साथ जुड़े हैं। अब देखिए आपको स्ट्रक्चर बना के दी है उसने और वो आपसे पूछना चाहता है कि बताइए इसका नाम क्या है। तो मैंने कहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर आपको दिए गए हैं तो उनके नाम में अगर वो दो समान समूह पास पास उपस्थित हैं तब तो सिस शब्द का प्रयोग करना है, और अगर एक दूसरे के अपोजिट है तब ट्रांस शब्द का प्रयोग करना है। अब चूंकि इसमें देखिए दोनों NH3 कहाँ है, पास पास, ऐसे ही दोनों Br कहाँ है, पास पास, यानी मैं इसको 1 नंबर तो इसको 2 नंबर यानी 1-2 पोजिशन पर हैं, तब इसे अपने को सिस आइसोमर कह सकते हैं, और 1-3 पोजिशन पर हो तो ट्रांस आइसोमर। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिस फॉर्म में है, सिस। अब आपके देखिए डाई एमीन 2 संख्या में है, ऐसे ब्रोमिडो लिगेंड है, लेकिन एमीन पहले आता है ब्रोमो से, तो आपने लिखा डाई एमीन डाई ब्रोमिडो प्लेटिनम। अब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, चूंकि Br कि अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इनका माइनस x प्लस 2 गुणा -1 प्लस 2 गुणा 0, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं, x इक्वल टू -2 इक्वल टू 0 और x बराबर कितना आएगा, प्लस का 2, तो प्लेटिनम सेकेंड। ये नाम हो गया आपका आइसोमर्स के लिए। अगर इसका ट्रांस रूप दिया रहता है तो कई बार सिस ने लिख के 1-2 भी लिख देते हैं, 1-2 डाई एमीन डाई ब्रोमिडो प्लेटिनम सेकेंड। सिस की जगह क्या आप काम में ले सकते हो, 1-2 वाला भी पोजीशन भी काम में ले सकते हैं। अगर 1 और 3 पर है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, 1-3 वाला। ये था, मैंने कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आप लोगों को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले की सहायता से आपको नाम लिखना बताया। इसी के अंतर्गत मैंने कहा था कि ये तो एकल केंद्रित, जिसके अंतर्गत एक ही केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित है, एक से ज्यादा केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हो तब उन संकुल यौगिकों का नाम किस तरीके से लिखा जाता है। अब ये दो एक से ज्यादा प्रकार के जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं, ये आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, आपस में किसी सेतु के माध्यम से जुड़े हुए हैं या डायरेक्टली आपस में जुड़े हुए हैं। सेतु के माध्यम से जुड़े हैं तो ऐसी स्थिति में सेतु बंध युक्त केंद्रीय बहुकेंद्रीय संकुल यौगिक हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट जुड़े हैं तो धातु धातु बंध युक्त बहुकेंद्रीय संकुल यौगिक हो जाते हैं। इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। इनसे संबंधित असाइनमेंट आप लोगों के लिए कल उपलब्ध होगा। थैंक यू।